हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में काफ़ी वीडियोस आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के बारे में, और ऋग्वेद में मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। कौन सी नदी इसमें इंपॉर्टेंट है, कितने इसके अंदर मंडल है, और भी महत्वपूर्ण सारी बातें, कौन सा मंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, गायत्री मंत्र कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सारी की सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज आपको मैं बताता हूँ जो हमने 10 मंडल इसमें पढ़े थे, मतलब 10 मंडलों की हमने जानकारी इसमें ली थी कि 10 मंडल हैं, तो वो किन्होंने मतलब उनके बारे में जानकारी हमें दी है, कौन कौन से वो ऋषि रहे हैं, तो उनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे और फिर फर्दर आगे जो हमारे वेद होंगे उनकी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं जी। तो वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं जी। यहाँ पे हम अपना हेडिंग डाल देंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है जी, वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। और वैदिक सभ्यता में आपको मैंने ऋग्वेद काल के बारे में लास्ट टाइम बताया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे 10 मंडल। तो सबसे पहले एक तरफ आप लिख लीजिए यहाँ पर मंडल, और उसके बाद उनसे संबंधित जो जो ऋषि होंगे वो हम इधर लिख लेंगे। चलिए, उनसे संबंधित जो जो ऋषि होंगे वो हम उस साइड लिख लेंगे। तो चलिए बात हम करते हैं जी पहले मंडल की, प्रथम मंडल की। ठीक है, जो हमारा प्रथम मंडल रहेगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मंडल से संबंधित कौन से ऋषि हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे जानकारी नहीं है। ठीक है जी, इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रथम जो मंडल है, ठीक है, उसके बारे में हमें कोई भी प्रॉपर जानकारी नहीं है। चलिए दूसरा मंडल हम लिख लेते हैं जी। बंधुगण, दूसरा मंडल द्वितीय मंडल। ठीक है जी, द्वितीय मंडल। तो इसके जो ऋषि होंगे उनका नाम आपको पता होना चाहिए जी। उनका नाम है गृतसमद। उनका नाम है गृतसमद। ठीक है, ये दूसरे जो हमारा मंडल है उसका, उससे संबंधित जो ऋषि रहेंगे वो ऋषि हैं जी गृतसमद। चलिए तीसरा मंडल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं जी। तीसरा मंडल आपको मैं बता के लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, तीसरा मंडल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ही गायत्री मंत्र के बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो आपसे पूछ ले तीसरे मंडल के रचयिता, देन आपका आंसर क्या होगा जी। लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी होंगी वो इजीली इसका आंसर दे देंगे जी। तो आंसर होगा जी विश्वामित्र। इसका राइट आंसर होगा जी विश्वामित्र, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम चौथे के बारे में बात करते हैं। हमारा जो चौथा मंडल है, चतुर्थ मंडल है। तो चतुर्थ मंडल या फिर चौथा मंडल, तो आपसे पूछेगा जी चौथे मंडल के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वो है जी वामदेव। उसका क्या नाम होगा जी, तो वो आपको ध्यान रखना है, वामदेव। उसके बाद आपसे पूछ सकता है पांचवा मंडल, जिससे आपको ध्यान रखना है ऋषि का नाम होगा अत्रि। ठीक है, ऋषि का नाम होगा जी क्या, ऋषि का नाम होगा यहाँ पर अत्रि। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है जी छठा मंडल। छठा मंडल आपको पता होना चाहिए जी। तो छठा मंडल किसने लिखा है जी, आपको याद रखना है जी भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज। ठीक है, तो छठा मंडल जो किसने लिखा है जी वो आपको पता होना चाहिए, ऋषि भारद्वाज। उसके बाद आपसे पूछेगा सातवां मंडल, देन आपको बताना है वशिष्ठ। सातवां जो मंडल होगा, सातवां मंडल, तो वो आपको ध्यान रखना है जी वशिष्ठ। ठीक है, सातवां जो मंडल है वो किन्होंने लिखा है जी, वो आपको पता होना चाहिए, वो लिखा है जी वशिष्ठ ने। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अपने आठवें मंडल की, जो किन के द्वारा लिखा गया है जी, कण्व के द्वारा।
8वां मंडल। तो आपको ध्यान रखना है जी, नाम क्या है जी, कण्व। ठीक है, 8वां मंडल कण्व जी के द्वारा। उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है 9वां मंडल। 9वां मंडल आपको ध्यान रखना है जी, अंगिरा, ऋषि अंगिरा। आपसे पूछ सकता है कि 9वां मंडल, ठीक है, आपको बताना है जी क्या, ऋषि अंगिरा। और आपसे पूछ सकता है कि 10वां मंडल। 10वां मंडल मैंने कल आपको बताया भी था, जिनका नाम क्या है जी, महाशुक्त्य। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 10वां मंडल हम यहाँ पे लिखेंगे, जिनका नाम क्या है जी, ऋषि का, तो महाशुक्त्य। तो चलिए हम लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ जी। नेक्स्ट जो हमारे ऋषि होंगे, तो जो हमारे चलिए जी, जो हमारा 10वां मंडल होगा जी, 10वां मंडल। ठीक है, तो 10वां मंडल किनके द्वारा लिखा गया है जी, ऋषि महाशुक्त्य। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 10 के 10 आपको पता होने चाहिए। 10 में से तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 10वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नाम आपको बेसिकली एक बार पढ़ के जरूर जाने एग्जाम में। ठीक है, पेपर कहीं से भी बन सकता है, बट टू द पॉइंट आपको चीज़ें लिखवा रहा हूँ, फालतू की कोई इधर उधर की बात नहीं हो रही। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी, हमारे अगले वेद के बारे में। तो ये था ऋग्वेद, और ऋग्वेद में जो जो बातें थी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी टू द पॉइंट बता दी हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे जी अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा वेद होगा, वो होगा जी क्या, शाम वेद। तो चलिए, तो अगला जो वेद हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा जी श्याम वेद। तो अगला जो हमारा वेद होगा वो कौन सा होगा जी, श्याम वेद होगा। श्याम वेद में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्याम वेद किससे बना जी, श्याम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि श्याम वेद, ठीक है, श्याम शब्द से बना है जिसका अर्थ जो होता है वो होता है गायन। जिसका क्या अर्थ होता है जी, जिसका अर्थ होता है गायन। ठीक है, श्याम शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, गायन। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपसे पूछेगा किस वेद में किस वेद को भारतीय संगीत का, ठीक है, जनक माना जाता है। तो आंसर क्या होगा, साम वेद। तो यहाँ पर आपको लिखना है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछेगा किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। द राइट आंसर आपका क्या होगा जी, बिल्कुल श्याम वेद। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है कि संगीत के 7 सुरों का उल्लेख बताइए, प्रथम कहाँ पर हुआ है। तो आंसर क्या होगा, उसका आंसर भी हमारा श्याम वेद ही होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, संगीत के 7 सुरों का सर्वप्रथम उल्लेख आपसे पूछ ले, देन आपको क्या बताना है जी, आंसर क्या होगा जी, श्याम वेद। संगीत के 7 सुर कौन से होते हैं जी, वो भी आपको बताना चाहिए जी, सा रे गा म पा धी नी सा। ठीक है, ये हमारे संगीत के क्या होते हैं जी, 7 सुर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, सा रे ग म प ध नी। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, सा नहीं आएगा इसमें, सा रे ग म प ध नी। ठीक है, तो सा रे ग म प ध नी, ये हमारे संगीत के क्या होते हैं जी, 7 सुर। इनका सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, द राइट आंसर इज श्याम वेद। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, तो अब इसमें मंत्र जो हैं श्याम वेद के अंदर वो
कौन से मंत्र हैं, किस प्रकार के मंत्र हैं, ठीक है। तो किन की पूजा की जाती है उन मंत्रों के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लिखो जरा, सामवेद में भी सूर्य की स्तुति से संबंधित क्या है जी, मंत्र हैं। तो सामवेद में भी सूर्य से सामवेद में भी सूर्य से संबंधित, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो, सूर्य की स्तुति से संबंधित मंत्र है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो सामवेद है उसके अंदर क्या है, स से सूर्य, श से सामवेद, सूर्य की स्तुति से संबंधित मंत्र भी अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो वो वेद कौन सा होगा, सामवेद होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे हम बात करते हैं जी, ठीक है। तो जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसे क्या कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, आपसे पूछेगा क्या कहा जाता है जी, देन आंसर होगा उद्गाता, ठीक है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपसे सामवेद में वो पूछ सकता है कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, मतलब सामवेद को सरल करके किस ग्रंथ में लिखा गया, उन्हें बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो लिख लीजिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जी, पंचविश, जिसे आप तांडव ब्राह्मण भी कहते हो, जिसे आप तांडव ब्राह्मण भी कहते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा सामवेद। इसमें आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगर आप इतनी भी बातें ध्यान रख लेते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। सामवेद का बेसिकली क्या अर्थ होता है जी, शाम शब्द से बना है जी, जिसका अर्थ क्या होता है जी, गायन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी से इसी वेद को ही भारतीय संगीत का बेसिकली जनक माना गया है। उसके बाद संगीत के 7 सुरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला है जी, राइट आंसर हमारा क्या होगा जी, सामवेद होगा। और 7 सुर आपको बताइए, सारे गामा पा धा नी, ठीक है। उसके बाद सामवेद में सूर्य की स्तुति से संबंधित मंत्र भी हैं और इनके मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसको बोला जाता है उद्गाता। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है बेसिकली वो है पंचविश, जिसे तांडव ब्राह्मण के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें आपको सामवेद में ध्यान रखनी है। तो आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। हमारा अगला वेद होगा जी हमारा क्या, यजुर्वेद। चलिए जी, अगला जो हमारा वेद होगा जी वो होगा यजुर्वेद। अगला जो वेद होगा यजुर्वेद, तो सबसे पहला ही पॉइंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। यजुर्वेद, यजु शब्द से
बना है, ठीक है जी। जो यजुर्वेद है वो हमारा बना है कौन से शब्द से जी, आपको ध्यान रखना है जी, यजु शब्द से, और यजु का अर्थ होता है यज्ञ करना, ठीक है जी। तो वो बना है यजु शब्द से। आपसे पूछ ले यजु का क्या होता है अर्थ, और यजु का ही अर्थ क्या होता है, यज्ञ करना। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें, ठीक है, क्या कुछ आएगा। तो इसमें यज्ञों के नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्र हैं। तो चलिए लिख सकते हैं इसको, यही बात ऐसे ही, इसमें यज्ञ से संबंधित नियम व अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित, इसमें यज्ञ से संबंधित नियम व अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित क्या है, मंत्र है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो आपसे पूछेगा, ठीक है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है, तो आपको बताना है यज्ञ से संबंधित जो नियम है बेसिकली वो सारे के सारे, और अन्य जो धार्मिक क्रियाएं होंगी हमारी उनसे संबंधित जो क्या होंगे, मंत्र होंगे बेसिकली, वो इसके अंदर है, यजुर्वेद के अंदर सारी की सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मात्र वेद जो गद्य व पद्य, गद्य व पद्य, ठीक है, दोनों पर आधारित है। ठीक है, एकमात्र वेद है जो यज्ञ और गद्य दोनों पर क्या है जी, दोनों में है, मतलब ठीक है जी, दोनों में है, दोनों पर आधारित है। इसलिए इसको, जैसे कि ये दोनों पर आधारित है यज्ञ और पद्य पर भी, इसलिए इसको एक नाम और दे दिया जाता है जी, चंपू काव्य, ठीक है ना। तो इसलिए इसका एक नाम और दे दिया जाता है जी, चंपू काव्य। तो यजुर्वेद का एक नाम और है जी, चंपू काव्य। वो क्यों है जी, क्योंकि एकमात्र वेद है जो गद्य पर आधारित और पद दोनों पर ही आधारित है, बेसिकली दोनों में है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी, हमारा अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहेगा जी, चलिए ठीक है। जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, आपसे पूछेगा उसे अधर्व्यू, उसे धर्व्यू उसे अधर्व्यू कहा जाता है। जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करेगा उससे क्या कहा जाता है जी, उसे अधर्व्यू कहा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन से हैं जी? वो दो हैं। एक का नाम क्या है जी? तैत्तरीय। एक का नाम तैत्तरीय है। देन आपसे दूसरा पूछ सकता है, तो दूसरा क्या होगा जी हमारा? दूसरा आपको ध्यान रखना है जी, शतपथ। दूसरा है जी हमारा शतपथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ का बेसिकली मतलब क्या होता है कि यजुर्वेद की जो भाषा है, जो हमारे पूरे के पूरे वेद हैं, उनकी भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत काफ़ी मतलब एक जटिल लैंग्वेज है, तो उसको सिंपलीफाई करके जिसमें लिखा हुआ है ना, वही कहलाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है जी? एक आपको ध्यान रखना है तैत्तरीय है, और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है जी? वो है शतपथ। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जी अपना अंतिम वेद, जिसका नाम क्या है जी? अथर्ववेद। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अगला जो हमारा वेद होगा अथर्ववेद। ठीक है जी। अगला जो हमारा वेद होगा अथर्ववेद। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सभी वेदों में नवीनतम, सभी वेदों में नवीनतम वेद। आपसे पूछेगा सबसे नवीनतम वेद कौन है, देन आपको क्या बताना है जी? अथर्ववेद। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है जी पहले कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है। देन हमारा क्या आंसर रहेगा जी? अथर्ववेद। चलिए अब इसमें देखते हैं जी इसके अंदर किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो इनमें किया गया है जी, जैसे काला जादू, जादू टोना, वशीकरण। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है जी? इसके अंदर अंधविश्वास, अंधविश्वास जैसे काला जादू, काला जादू, जादू टोना। ठीक है, काला जादू हो गया, जादू टोना हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी बातें और भी। ठीक है, और भी जो हमारे अन्य धार्मिक उपचार हैं, दर्शन आदि संबंधित मंत्र हैं, वो सारे के सारे। ठीक है, इसके अंदर अंधविश्वास जैसे काला जादू, जादू टोना, ठीक है, वह अन्य धार्मिक उपचार, ठीक है, से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा जी? सभी वेदों में नवीनतम वेद है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अंधविश्वास जैसे काला जादू, जादू टोना व अन्य धार्मिक उपचार से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा जी? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अथर्ववेद था। इससे पहले हमने यजुर्वेद पढ़ा, और यजुर्वेद में यजु का मतलब क्या होता है? यज्ञ होता है, तो उसमें यज्ञ से संबंधित सारी की सारी बातें हमें देखने को मिली। उससे पहले कौन सा हमने पढ़ा? शाम वेद पढ़ा, और शाम का मतलब भी क्या होता है? गायन होता है। तो गायन से संबंधित जितनी बातें हमें देखने को मिलती हैं वो किसमें मिलती है? शाम वेद में मिलती है। चलिए अब दोबारा अथर्ववेद के बारे में जानकारी लेते हैं जी। तो जो व्यक्ति अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है ना, उसे क्या कहते हैं? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लिखिए जरा।
अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को आपसे पूछिएगा क्या कहा जाता है, देन आपको आंसर करना है जी ब्रह्मा। ठीक है जी, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को क्या कहा जाता है जी, तो आपको राइट आंसर क्या करना है जी ब्रह्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद अब अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, पूछ सकते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज को भी सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। देन आपको लिखना है यहाँ पर अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। जितनी बातें आपको मैंने लिखवाई हैं ये टू द पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने फालतू की इधर उधर की कोई बात नहीं की, हम जो एग्जाम में चीज़ें आ सकती हैं हमने सारी की सारी वो लिखी हैं। ठीक है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो वो एक ही है जी, नाम है जी गोपथ। नाम क्या है जिसका, गोपथ ब्राह्मण। नाम क्या है जिसका, गोपथ ब्राह्मण। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जी। सबसे नवीनतम वेद, इसके अंदर अंधविश्वास जैसे काला जादू, जादू टोना व अन्य धार्मिक उपचार से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। उसके बाद अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है जी, ब्रह्मा कहा जाता है। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है बेसिकली उसे क्या बोलते हैं जी, गोपथ ब्राह्मण। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों के चारों अपने वेद बताए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बाकी की जो क्लास है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इम्पोर्टेंट डाटा आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। अगला जो हमारा भाग रहेगा उसमें आपको मैं जैसे कि उपनिषद हो गया, हमारा पुराण हो गया, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।